संच क्या करता है? एक संस्कारिक संच दूसरी संस्कारिक संच की निर्मित करता है और दूसरा संस्कारिक अस्तित्व तीसरे की निर्मित करता है। ऐसे संस्कारिक कार्य कारण मालिका अनादिकाल से अखंडित से जारी है। जैसा कि दूध के ऊपर संस्कार किया, यानी दूध को थोड़ा सा उष्णता दी तो क्या होता है? दूध के ऊपर संस्कार करने से यानी दही का उत्पन्न होता है और दही के ऊपर संस्कार किया तो लोनी उत्पन्न होता है, उसको घी कहते हैं। और घी के ऊपर संस्कार किया तो तूप का उत्पन्न होता है। और दूध, दही, घी और तूप ये उनका गुणधर्म अलग अलग है। दूध यानी घी नहीं है, दूध दूध से ही घी की शक्यता नहीं है। दूध ये दही का कारण है और दही दही से क्या है? लोनी का कारण है। लोनी लोनी यानी घी ये तुप का कारण है। ऐसी संस्कारिकता अखंडित श्रृंखला है। प्रतीते समुत्पाद ये बुद्ध का सिंहनाद है। आत्मा का अस्तित्व और ईश्वर का सार्वभौमत्व यानी निर्मूलन करना, ये इसी को प्रतीते समुत्पाद कहते हैं। ये जो संस्कारिकता है दो प्रकार से काम करती है, एक संसार चक्र में और दूसरी ऊर्ध्वगामी चक्र में। संस्कार चक्र में यानी बहुचक्र में लोभ द्वेष मोह पर आधारित रहती है और ऊर्ध्वगामी यानी वो सामान्य व्यक्ति का असामान्य व्यक्ति है, प्रबुद्ध व्यक्ति बनता है ऊर्ध्वगामी चक्राकार मार्ग से। और ऊर्ध्वगामी चक्राकार मार्ग से असामान्य व्यक्ति बनता है, अप्रबुद्ध व्यक्ति का प्रबुद्ध व्यक्ति बनता है, तो जीवन में श्रेष्ठत्व प्राप्त करता है ऊर्ध्वगामी चक्राकार मार्ग से और दुख मुक्ति की अनुभूति ले सकता है। सबे संखारा अनित्याची, सभी संस्कार कैसे है? अनित्य है, यही सत्य है। अनित्य अटल है, अनित्य यही जीवन है। हर वस्तु मात्र और प्राणी मात्र यानी परिवर्तित होते हैं और यह जो परिवर्तन की प्रक्रिया यानी यानी सातत्य से जारी है, वो कभी भी खंडित नहीं होती। अनित्य के बाजू को दो बाजू है, अनित्य का जो नाना है ना, उसको दो बाजू है। तो एक बाजू है विकास की और दूसरी बाजू है विनाश की। अनित्यता से दो प्रकार के परिणाम होते हैं। एक परिणाम सुख और समाधान का होता है और दूसरा परिणाम विनाश और मृत्यु में होता है। जैसे कि दैनंदिन जीवन में जो घटना घटती है तो अपने को अनित्यता की जानी होती है, उसकी मालूमात होती है, लेकिन अपन उस घटना का प्रतिसाद देने के बगैर प्रतिक्रिया देते हैं। अनित्यता से विकास की तरफ अपन बढ़ सकते हैं। अनित्यता से जीवन आशावादी बनता है और जीवन जीने में उम्मीद निर्माण होती है अपने जीवन में। किसी को भी एक ही स्थिति में रहना अच्छा नहीं लगता है, तो अनित्यता से क्या हो सकता है? विकास होता है, विकास की ओर अपन बढ़ सकते हैं। इसलिए पूरा जीवन कैसा है? अनित्य है। अनित्यता से अपन विकास कर सकते हैं, जैसा कि अनित्यता से बालपन है, उसके बाद तारुण्य आता है, उसके बाद वार्धक्य आता है और मृत्यु आता है। और मृत्यु से चिंता निर्माण होती है, दुख निर्माण होता है। ये दोनों भी बाबी है, अनित्यता का परिणाम है। अनित्यता से सामान्य व्यक्ति का असामान्य व्यक्ति बन सकता है और अकुशल मन को कुशल बना सकते हैं अपन अनित्यता से। अपने सबोताल हर क्षण अनित्यता प्रकट होती है। अपन अनित्यता का दर्शन लेते हैं, लेकिन अपन दर्शन वैचारिक या बौद्धिक का दर्शन लेते हैं अपन।
अपने विचार बदलते रहते हैं, अपने भावना सुधा बदलते रहते हैं, और ये जो सतत परिवर्तित होता है, तो ये मानसिक परिवर्तन होता है। अपन शारीरिक परिवर्तन स्वीकारते हैं, लेकिन मानसिक परिवर्तन स्वीकारते नहीं है। अपन मृत्युपरायण है, ये यानी यानी अटलता से अपन स्वीकार करते हैं। तो अनित्यता यही अपना जीवन है। सबे संस्कारा अनित्या यदा पयाय पश्यति अथ निबिदन्ति दुखे यस्मगो विशुदिया। तो ये सभी संस्कार कैसे अनित्य है, यानी जो कुछ उत्पन्न होता है वो नष्ट होता है। ये जो सत्य है, इस सत्य की तरफ प्रज्ञा से देखना है। यदि प्रज्ञा से देखा है तो दुख मुक्त होता है अपना, और यही विशुद्धि का मार्ग है। तो भगवान बुद्ध ने ये जो गाथा है सबे संखारा अनित्याची, ये यानी 227 की गाथा है। तो भगवान बुद्ध ने 500 भिक्षुओं को ये गाथा यानी जेतवन में कही है, 500 भिक्षुओं। तो ये जो 500 भिक्षुओं ने भगवान बुद्ध से ध्यान विधि प्राप्त की, और ध्यान विधि प्राप्त करने के बाद वो जंगल में चले गए, घने जंगल में चले गए, और वहां पे जाने के बाद उन्होंने अनित्यता के ऊपर ध्यान साधना की। लेकिन बहुत माह तक प्रयास करने के बाद भी उनको उतना यानी उसमें यश प्राप्त नहीं हो गया। तो उन भिक्षुओं को लगा, 500 भिक्षुओं को लगा कि क्यों ना हम और भगवान बुद्ध की तरफ जाएंगे और उनको इस बारे में पूछेंगे और दोबारा पूछेंगे। तो वो 500 भिक्षु भगवान बुद्ध के पास आ गए जेतवन में। तो भगवान बुद्ध ने देखा कि इन्होंने अनित्य की भावना की है। तो भगवान बुद्ध ने उनको कहा अनित्यता के बारे में, यानी मानव का जीवन कैसा अनित्य है। यहाँ पर पृथ्वी तल पर हर चीज क्या है, अनित्य है। मानव का जीवन क्षणभंगुर है, अनित्य है। यहाँ पर कोई भी बाब नित्य नहीं है, हर चीज बदलती रहती है। मानव का जीवन बदलता रहता है, सजीव का जीवन परिवर्तित होता है, कोई भी नित्य नहीं है। तो ये सब कहने के बाद भी उनके चित्त में यानी उतना बदलाव नहीं, उतना परिवर्तन नहीं आ गया। तो भगवान बुद्ध क्या करते हैं, करते हैं, उन 500 भिक्षुओं को शमशान भूमि में लेके जाते हैं, और शमशान भूमि में वहां पर जो प्रेत जलता रहता है, वहां पर उसका निरीक्षण करने को लगाते हैं। वो जब निरीक्षण करते हैं, वो जो प्रेत जब जलता है, रक्त मांस उसकी हड्डी कौठी जो जलती है, उसका निरीक्षण करते हैं सभी भिक्षु। और उसके बाद वो खुद के बारे में निरीक्षण करते हैं कि हमें भी मृत्यु आ जाएगा, और मृत्यु आने के बाद यहाँ पर शमशान भूमि में लाएंगे, उस प्रेत को जलाएंगे, और उनको वहां पर ठहरने के लिए समय नहीं रहेगा। उस अग्नि देंगे प्रेत को और चले जाएंगे, ठहरने के लिए उनके पास समय नहीं रहता सगे सोरे के पास। और कुछ समय के बाद वो अग्नि शांत होती है। फिर बाद में स्वापद आते हैं, जंगली स्वापद आते हैं वहां पर। कोई हाथ लेके जाता है, कोई पाव लेके जाता है, कोई कौठी लेके जाते हैं। ये सब निरीक्षण करते हैं वहां पे भिक्षु। तो ये अनित्यता का भाव जो स्वभाव है उसके चित्त में आता है, अनित्यता उनकी समझ में आती है। तो भगवान बुद्ध कहते हैं महापरिनिब्बाण सूत्र में कि एक ही धर्म ऐसा है
जो अपने को अनित्यता का पूरी मालूमात दे सकता है। वो यानी क्या करना चाहिए, यानी मृत्यु के ऊपर स्मृति करना है, मृत्यु की ध्यान साधना करना है। तो इस वजह से अपने को क्या होगा कि ये अनित्यता जल्दी अपने को समझ में आ जाएंगे। तो भगवान बुद्ध ने वहां पर बोधि वृक्ष के नीचे उनको 4 आर्य सत्य का भी ज्ञान हो गया। और ये 4 आर्य सत्य यानी मानव के जीवन में जो दुख है, पहला आर्य सत्य दुख है, दूसरा आर्य सत्य दुख समुदाय, दुख का कारण है यानी तृष्णा है, और तीसरा आर्य सत्य दुख निरोध, और चौथा है दुखो निरोधगामी में प्रतिपदा यानी आर्य अष्टांगिक मार्ग। तो आर्य अष्टांगिक मार्ग का यदि अपन पालन किए, उसके ऊपर यानी ख्याल दिए, गहराई से अपन उसके अभ्यास किए, उसका सराव किया, प्रैक्टिस की, तो अपन बुद्धत्व की ओर बढ़ सकते हैं। तो इसके लिए ये जो अपने जीवन में जो दुख है, वो दुख का कारण क्या है, तृष्णा है। तो तृष्णा का अपन क्षय करना चाहिए। तृष्णा जो है, 3 प्रकार की तृष्णा है। ये पहली तृष्णा है काम तृष्णा। ये काम तृष्णा सत्काय दृष्टि से निर्माण होती है। सत्काय दृष्टि यानी किसे कहते हैं, जो शाश्वतवादी दृष्टिकोण रहता है अपने मन में, उसके वजह से ये सत्काय दृष्टि निर्माण होती है। और जब सत्काय दृष्टि अपने चित्त में रहती है, तो मन अपना भ्रमिष्ट रहता है, भ्रमिष्ट रहता है अपना चित्त, और इंद्रियासक्त बन के जो पंची इंद्रिय है, पंची इंद्रिय के उसके आसक्त रहते हैं अपन, और जीवन भर वैसा ही जीवन जीते हैं। काम भोग के पीछे लगकर सत्य से विचलित होते हैं, सत्य से दूर जाते हैं, और इसी तरह काम तृष्णा बढ़ जाती है और दुख निर्माण होता है अपने जीवन में। यही काम तृष्णा दुख का कारण है। ये पहला है काम तृष्णा। तो दूसरा है भव तृष्णा। यानी भव तृष्णा कब निर्माण होती है कि अपने चित्त में ये भाव रहता है, मुझे यानी किसी मंडल का अध्यक्ष बनना है, या मंत्री बनना है, या पीएम पंत प्रधान बनना है, ऐसा भाव मन में रहता है। तो ये भव तृष्णा मानव के अहंकार से निर्माण होती है। अपने चित्त में जो मैं का भाव रहता है, उसमें से वो निर्माण होता है। और अपने शरीर में एक आत्मा है, और वो कभी भी नष्ट नहीं होता है, ऐसा भाव रहता है, और उसके वजह से भव तृष्णा का जन्म होता है। और उसके वजह से शाश्वतवादी दृष्टिकोण उसके चित्त में रहता है, और इसलिए भव तृष्णा बढ़ती है। और लास्ट में है तीसरा है विभव तृष्णा। ये जो विभव तृष्णा है, वो उच्छेदवादी दृष्टिकोण से निर्माण होती है। और ये उच्छेदवादी दृष्टिकोण यदि अपने चित्त में रहा, तो अपना वर्तमान जीवन यही जीवन है, ऐसी भावना रहती है, और उसके बगैर दूसरा जीवन नहीं है। काम भोग की लालसा मन में निर्माण होती है, इंद्रिया सक्त भावना जब रहती है, उसको विभव तृष्णा कहती है। तो इसलिए भगवान बुद्ध ने तो ब्रह्मजाल सूत्र में यानी 7 प्रकार की उच्छेदवादी दृष्टिकोण बताया है। तो एक उरग सूत्र में भगवान बुद्ध ने, उरग सूत्र का नाम का जातक है, उसमें भगवान बुद्ध ने एक कृषक यानी शेतकरी का उदाहरण दिया है। ये कृषक क्या करता है, खेती में हल चलाता है, और हल चलाते वक्त क्या होता है, वहां पर उसका यंग लड़का रहता है, और वो यंग लड़का, तरुण लड़का रहता है, लेकिन वो सांप ने क्या किया, उसको काटा, तो वो जो तरुण लड़का गुजर गया, मर गया। वो कृषक क्या करता है, शेतकरी, ये जो आदमी है, उसके घर वाले को, फैमिली मेंबर को बता देता है किसी एक दूसरे व्यक्ति के पास, और वो खुद हल चलाते रहते।
क्योंकि वो कृषक को मालूम रहता है, यानी मृत्यु अटल है, कल मुझे भी मृत्यु आने वाला है, और इसलिए अपना जो कर्तव्य है जीवन जीते वक्त वो करना चाहिए। कर्तव्य परागमुख नहीं होना चाहिए, अपना कर्तव्य करते रहना चाहिए। तो इसलिए भगवान बुद्ध कहते हैं, यानी मृत्यु की ध्यान साधना अपन करते रहना चाहिए, तो उसकी वजह से अपने जीवन का दुख निर्मूलन होता है। तो एक गाथा है धम्मपद की, 147 की, पस चित्तकत बिंब अरूप काया समुचित आतुर बहुसंकल्प यश नथी धुव धुव ठिति। तो भगवान बुद्ध कहते हैं, ये जो गाथा कहते हैं, शिरिमा नाम के एक नगर वधु थी, उसको उसके बारे में कहते हैं। तो मानव का जीवन कैसा है, चित्र विचित्र है बोलते मानव का जीवन, यानी हड्डियों के ढांचा से वो मानव का जीवन बना है, संकल्प विकल्प से बना है, बहुत सारे संकल्प रहते मानव के जीवन में, और मानव का जीवन नित्य नहीं है, मानव का जीवन बहुत अनित्य है, उसकी स्थिति नित्य नहीं है। ऐसा भगवान बुद्ध ये गाथा शिरमा के बारे में कहते हैं। तो ये जो शिरिमा नाम की नगर वधु श्रावस्ती में रहती थी, और वो हर दिन यानी 8 भिक्षुओं को भोजन दान करती थी, और वो भोजन दान हर दिन करती थी, लेकिन एक दिन वो उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। तो एक तरुण भिक्षु हर दिन उसके घर को भिक्षाटन के लिए जाता था, और उसको पता चला एक दिन कि वो उसकी तबीयत ठीक नहीं है श्री माँ की, तो भी उसके घर को गया भिक्षाटन के लिए। वो श्री माँ आ गई, वो भिक्षा उसके पात्र में डाल दिया। तो तरुण भिक्षु क्या कहता है आते वक्त, ये जो श्री माँ है, यानी अभी उसकी तबीयत ठीक नहीं, तो तबीयत यदि अच्छी होती, अभी यानी तबीयत न ठीक होते हुए इतनी सौंदर्यवान है, इतनी सुंदर है, और तबीयत जब अच्छी होती होगी तब वो कितनी सुंदर दिखती होंगी, ऐसा भाव उस तरुण भिक्षु के चित्त में निर्माण हो गया। तो वापिस वो जेतवन में आ गया। तो अचानक वो जो श्रीमा है उसकी डेथ हो गई, मृत्यु हो गई। और ये जो बात है, राजा ने राजा ने अजात शत्रु ने ये बात भगवान बुद्ध को बता दी कि श्रीमा का देहांत हो गया है। तो भगवान बुद्ध ने संदेश भेजा राजा को, उसका जो प्रेत है श्रीमा का, से कम 3 दिन शमशान भूमि में रखना, और उसकी सुरक्षा करना, बॉडीगार्ड वहां पे रखना 3 दिन। आगे की बात मैं बाद में इंफॉर्मेशन आपको दूंगा। तो राजा ने वैसा ही किया, वो प्रेत शमशान भूमि में रखा, और वहां पे सुरक्षा गार्ड रखे 3 दिन के लिए। अब ये जो बात है शर्मा की मृत्यु की बात में सब तरफ फैल गई, लेकिन ये जो तरुण भिक्षु था उसको कुछ भी मालूमात नहीं था उसके बारे में, उसको मालूमात किसी ने भी नहीं दी थी। तो भगवान बुद्ध फिर तीसरे दिन उस शमशान भूमि में आए भिक्षुओं के साथ। तो ये तरुण भिक्षु भी पीछे 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 उस शमशान भूमि में आया। तो वहां आने के बाद देखते हैं 3 दिन हो गया था, वो प्रेत है ना ऐसा फूल गया था।
ऐसा 9 छिद्र रहते बोलते शरीर को, उस 9 छिद्र से शरीर के वो जंतु बाहर आ रहे थे। और फिर भगवान बुद्ध वहां पर, प्रजा भी बहुत सारी आई थी, भिक्षु भी बहुत सारे आए थे, भिक्षुनियां भी आई थी। तो भगवान बुद्ध ने डिक्लेयर कर दिया कि ये जो शिरिमा का जो प्रेत है उसका लिलाव करेंगे, ऑक्शन करेंगे, लिलाव करेंगे। तो भगवान बुद्ध कहते हैं ये शिरिमा का जो डेड बॉडी है ना, 1000 गोल्ड कॉइन्स को, काशायरपन को दे देंगे। जो कोई लेना चाहता है वो आगे आए। तो कोई भी आगे आने के लिए तैयार नहीं। बाद में भगवान बुद्ध कहते हैं 500 काशायरपन को दे देंगे ये डेड बॉडी। कोई तैयार है? कोई भी वहां पर आगे आता नहीं। बाद में भगवान बुद्ध कहते हैं 250 गोल्ड कॉइन्स को दे देंगे। कोई भी तैयार होता नहीं। बाद में भगवान बुद्ध कहते हैं 125 गोल्ड कॉइन्स को, 75 गोल्ड कॉइन्स को, बाद में 5 गोल्ड कॉइन्स को, बाद में 1 गोल्ड कॉइन्स को, बाद में 0, बाद में बोलते यानी निःशुल्क दे देंगे। लेकिन कोई भी तैयार होता नहीं। और जब वो शिरिमा जिंदा थी तब यानी 1 घंटे के लिए उसको 1,000 गोल्ड कॉइन्स लोग देते थे। राजे महाराजे, ऐसे बड़े बड़े साहूकार लोग उसके उनके पास आते थे। लेकिन अब देहांत होने के बाद यानी निःशुल्क भी लेने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि मानव का जन्म कैसा है? अनित्य है, नित्य नहीं है। तो मानव का जन्म कैसा कहते हैं? चित्र विचित्र है बोलते मानव का जन्म। यानी हड्डी के जो सांगाड़ा रहता है हड्डी का, उस हड्डी के सांगाड़े से ये मानव का शरीर तैयार हो गया है। और बहुत सारे संकल्प विकल्प उनके मन में रहते हैं मानव के। लेकिन मानव की स्थिति कैसी है? अनित्य है। मानव की स्थिति स्थिर नहीं है, ऐसे भगवान बुद्ध कहते हैं। तो ये जो गाथा है भगवान बुद्ध ने शिरिमा के बारे में, जो नगरवधि थी श्रावस्ती की, उसके बारे में कही है। तो ये जो बात है फिर बाद में जो तरुण भिक्षु था उसके ख्याल में आ गया अनित्यता का सिद्धांत। तो इसलिए सबे संखारा अनित्याति यदा पयाय पश्यति अब निबिदंती दुखे यस्मगो विशुद्धिया। सभी संस्कार कैसे अनित्य है और इस संस्कार की तरफ प्रज्ञा से देखना चाहिए तो दुख से विरागता प्राप्ति होती है और यही विशुद्धि का मार्ग है। तो समय हो चुका है, यहाँ पे मैं ठहरता हूं। नमो बुद्धाय, जय भीम।